हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम सीखने वाले हैं लेट। व्हाट इज़ लेट एंड हाउ टू यूज़। लेट क्या है और इसे कैसे यूज़ करें। तो आइए बात करते हैं। लेट जिसका मीनिंग होता है दो या दीजिए। बट गाइस समझना ये है कि यहाँ पे दो और दीजिए का मीनिंग क्या है, ये कौन सा दो और कौन सा दीजिए है, इस पे बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि लेट एक वर्ब होती है। लेट एक क्रिया है, एक वर्ब होती है। अब अगर ये वर्ब है तो इसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म भी होती होंगी, तो उनको देख लेते हैं। तो इसकी फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, सेकंड भी लेट और थर्ड भी लेट। तो ये तो क्लियर है कि इसकी तीनों फॉर्म लेट होती हैं। और इनके मीनिंग की अगर बात करें तो फर्स्ट फॉर्म का मीनिंग दो, दीजिए या देता, इस सेंस में आता है। और सेकंड फॉर्म का मीनिंग दिया और थर्ड फॉर्म का मीनिंग भी दिया, कुछ इस तरह होता है। तो आइए इनको एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं कि लेट को कैसे यूज़ करना है। और ये दो और दीजिए का यहाँ पे मीनिंग क्या है, कौन सा वाला दो और दीजिए, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। गाइस यहाँ दो और दीजिए का मीनिंग है परमिशन से, किसी को परमिशन देना। एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं, आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यूज ऑफ लेट, लेट के उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि लेट का उपयोग वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, इट मीन्स प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों सेंस में होता है। तीनों जगह हम कर सकते हैं, प्रेजेंट में भी लेट को यूज़ कर सकते हैं, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। और कुछ इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है। लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट ही आएगा, कभी सब्जेक्ट नहीं आएगा। और नेक्स्ट लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो गाइज ये हमें समझना है कि लेट को हम प्रेजेंट टेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, पास्ट टेंस में भी और फ्यूचर टेंस में भी। और लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आएगा, और लेट के बाद जो वर्ब आती है वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म की ही होगी। तो आगे देखते हैं लेट के कुछ उपयोग। तो गाइज ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखना है कि लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो भी हमने पीछे डिस्कस किया है कि लेट के बाद ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसके बाद हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को रख देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाने दो, बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, कई बार हमने सुना है मुझे जाने दो या मुझे जाने दीजिए। यहाँ पे दो या दीजिए का मतलब परमिशन से है कि वो परमिशन ले रहा है। मुझे जाने दो या मुझे जाने दीजिए, तो हम कहेंगे लेट मी गो। लेट मी होता है ऑब्जेक्ट आय का, और प्लस गो होती है जाने की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बनेगा लेट मी गो। ऊपर स्ट्रक्चर को देखते हुए चलना है, इसी के अकॉर्डिंग सेंटेंस को हमने फिट किया यहाँ पे। मुझे जाने दो या मुझे जाने दीजिए, लेट मी गो। नेक्स्ट है उसे खेलने दो। तो लेट हर प्ले, हर का मतलब होता है उसे या उसको, और प्ले होती है खेलने की फर्स्ट फॉर्म। तो लेट के बाद ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसे खेलने दो, लेट हर प्ले। नेक्स्ट उन्हें खाने दो। तो लेट और उन्हें के लिए हम लगाएंगे देम, और खाने की फर्स्ट फॉर्म होती है ईट। तो लेट देम ईट, उनको खाने दो। नेक्स्ट उसे डांस करने दो। तो ये बनेगा लेट हिम डांस, लेट हिम डांस, क्योंकि ही का ऑब्जेक्ट होता है हिम। तो लेट हिम डांस, उसे डांस करने दो। तो गाइज ये तो हुए सिंपल यूज। उसके बाद आगे देखते हैं लेट के कुछ अन्य उपयोग, अदर यूजेस ऑफ लेट। तो गाइज ये सारे जो सेंटेंसेस लिखे हैं, ये सारे सेंटेंसेस लेट से बनेंगे, एक बार इनको देख लेते हैं। मैं हमेशा तुम्हें खेलने देता हूँ, देता हूँ आया है और लेट से बनेगा। वह मुझे डांस करने देती है, मतलब डांस करना मुझे अलाउ करती है, डांस करने की परमिशन मुझे दे देती है, ये वाला देना है। उसने मुझे पढ़ाई नहीं करने दी, क्या तुम मुझे जाने दोगे, वह तुम्हें कभी फेल नहीं होने देगी। तो ये सारे सेंटेंसेस लेट से बनेंगे, आप समझ गए होंगे। अब इनको लेट से कैसे बनाना है। पहला सेंटेंस है आई ऑलवेज लेट यू प्ले। मैं हमेशा के लिए आया आई ऑलवेज, और तुम्हें खेलने देता हूं के लिए आया लेट यू प्ले। यू का ऑब्जेक्ट यू होता है, तो लेट यू प्ले, प्ले खेलने की फर्स्ट फॉर्म। वैसे ही वह मुझे डांस करने देती है, सी लेट्स मी डांस। आपको पता है लेट सी के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब में एस या ई एस लगाते हैं, तो ये बन जाएगा लेट्स, सी लेट्स मी डांस। वह मुझे डांस करने देती है, और भाई उसने मुझे पढ़ाई नहीं करने दी। ही डिड नॉट लेट मी स्टडी, ही डिड नॉट लेट मी स्टडी, मी होता है ऑब्जेक्ट आएगा, तो इसका मतलब होता है मुझे, उसने मुझे पढ़ाई नहीं करने दी। क्या तुम मुझे जाने दोगे, तो विल यू लेट मी गो फ्यूचर में है,
तो उसके लिए बिल लगाया हमने, और क्वेश्चन मार्क है, इट मीन्स इंटेरोगेटिव क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए इसको बिल से स्टार्ट किया। फ्यूचर में है विल यू लेट मी गो, क्या तुम मुझे जाने दोगे। और वही वह तुम्हें कभी फेल नहीं होने देगी, सी विल नेवर लेट यू फेल, फ्यूचर में है इसलिए बिल से बनाया। सी विल नेवर लेट यू फेल, वह तुम्हें कभी फेल नहीं होने देगी। सो आई होप इट्स वेरी क्लियर टू यू ऑल। तो आगे बढ़ते हैं, और लिखा है स्पेशल यूजेस लेट। अब लेट के कुछ स्पेशल यूज़ के बारे में बात करते हैं। इसका एक ही स्पेशल यूज़ होता है, उसको मैंने अलग से मेंशन किया है। देखिएगा, ये होता है लेट और अस। लेट और अस होता है बी का ऑब्जेक्ट, तो लेट और अस को एक जगह मिला के हम बोलते हैं लेट्स। तो लेट प्लस अस एक जगह मिला के बोलते हैं लेट्स। तो देखो, जिसका मीनिंग होता है आइए या आइए मिलकर किसी काम को करें। जब ये सेंस होता है ना कि आइए मिलकर इस काम को करें, तो तब उस सेंस में हम यूज करते हैं लेट्स। देखो ये लेट्स गो, बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है, लेट्स गो। इसका मतलब होता है आइए चलते हैं या आओ चलें, आओ चलें या आइए चलते हैं। और भाई नेक्स्ट है लेट्स हैव डिनर, लेट्स हैव डिनर, आओ डिनर करते हैं या आइए डिनर करें, आइए डिनर करते हैं। तो इस तरह इसका मीनिंग निकलता है। वही नेक्स्ट वर्ड है लेट्स गेट स्टार्टेड, लेट्स गेट स्टार्टेड, तो इसका मीनिंग होगा आइए शुरू करते हैं। आप इन सब में देख रहे हैं फर्स्ट फॉर्म सबके साथ लगी हुई है। लेट्स गो, गो जाने की फर्स्ट फॉर्म है। हैव डिनर, डिनर करने का फर्स्ट फॉर्म होती है। और गेट स्टार्टेड, इसमें गेट जो है फर्स्ट फॉर्म है, और स्टार्टेड जो है ये गेट के लिए आया है, और लेट के लिए इसमें जो है गेट आया है, तो गेट की फर्स्ट फॉर्म लिखी है। और गेट के बाद कोई भी वर्ब जब भी आएगी वो थर्ड फॉर्म में ही रहेगी पूरी इंग्लिश में। अगर गेट के बाद कहीं भी कोई भी वर्ब आती है तो वो हमेशा थर्ड फॉर्म में ही रहेगी। नेक्स्ट लेट्स प्ले गिटार, आइए गिटार बजाते हैं। प्ले गिटार, गिटार बजाने की फर्स्ट फॉर्म होती है, तो लेट्स प्ले गिटार, आइए गिटार बजाते हैं। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।